युद्ध में ईरान के सबसे बड़े नेता को मार गिराना अमेरिका की सबसे बड़ी जीत उस समय मानी गई थी और लोगों का कहना था कि पहले ही दिन अगर उन्होंने खामनेई की हत्या कर दी, खामनेई को एलिमिनेट कर दिया, तो समझ लीजिए कि अमेरिका ने ये युद्ध जीत लिया। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को ये डर लग रहा है कि जो काम उन्होंने ईरान के साथ किया, यानी वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या करके जो काम उन्होंने किया, अब यही काम ईरान की सेना उनके साथ भी कर सकती है। और इस समय जो सेंटिमेंट है जो निकल कर आ रहा है खामनेई की इस अंतिम यात्रा से, वो ये है कि ईरान के लोग ट्रंप के खून के प्यासे हैं। और इस सेंटिमेंट को, इस भावना को ईरान की सेना समझ रही है। ईरान के जो कट्टरपंथी नेता हैं वो भी समझ रहे हैं कि ईरान की जनता इस समय क्या चाहती है। वो बदला लेना चाहती है, खून के बदले खून चाहती है। और अब खुद ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हैं और ईरान अब कभी भी उनकी हत्या कर सकता है या फिर उनकी हत्या करवा सकता है। ये बात ट्रंप ने खुद कही है। That caused us to change planes. What was the security concern that caused us to change planes? We sent this one in so that the Air Force Base here was in the same exact line. So you saw, did you see the picture? We did. Hundreds of pictures, hundreds of people. Let me see that. You can't see it too well, but there are hundreds of people out there. So they wanted to see, so they came a little bit early and we switched planes. So you're saying there wasn't a security concern? No. Why would there any other issue? No issue? No, except we sent it a little early. Same line going back. We sent it a little bit early so that we could let them see it. The base, the whole base came out and saw the plane, and then we landed. Do you know why they had us close our window blinds? That was not usual. Well, yeah, because you're, probably on a dangerous flight because of the sleazebags that we have to deal with. So you think that Iran was possibly thinking, trying well, to... I mean, if they asked you to close your windows, probably they'd feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force One? Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go. Right? तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और ईरान कभी भी कुछ भी कर सकता है। और जो उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे, ये पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपने नेटो समिट से वापस लौटते हुए अपना विमान क्यों बदल लिया? क्या आपको कोई खतरा है ईरान से? और ईरान के हमले की आशंका के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को अपना विमान बदलना पड़ा। आज ट्रंप जब नेटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद तुर्की से वापस अमेरिका लौट रहे थे, तब उन्होंने कतर से गिफ्ट में मिले अपने नए एयरफोर्स वन विमान की बजाय एयरफोर्स वन के पुराने विमान का इस्तेमाल किया। लेकिन इस यात्रा के दौरान वो थोड़ी देर के लिए ब्रिटेन में रुके और तब वो फिर से अपने नए विमान से यात्रा उन्होंने शुरू की। यानी तुर्की से ब्रिटेन तक उन्होंने पुराना विमान इस्तेमाल किया क्योंकि ये ज़्यादा सुरक्षित है और यहाँ ईरान के हमले का खतरा ज़्यादा था, क्योंकि जिस जगह से, जिस हवाई मार्ग से वो गुजर रहे थे, वो ऐसा हवाई मार्ग था जहां ईरान चाहता तो अपनी मिसाइल से उन पर हमला कर सकता था। इसलिए इस रूट के लिए उन्होंने अपने पुराने एयरफोर्स वन का इस्तेमाल किया। लेकिन ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक उन्होंने एयरफोर्स वन के नए विमान का इस्तेमाल किया, क्योंकि शायद इस इलाके में हमले का डर उन्हें नहीं था। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने यह फैसला अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की सलाह पर लिया। सीक्रेट सर्विस ही अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा करती है। और अमेरिका के एक और अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एयरफोर्स वन के नए विमान में सुरक्षा के पूरे इंतजाम अब भी नहीं है। इसीलिए ट्रंप जिस रास्ते से वहां जा रहे थे, वहां पर जोखिम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहां ईरान हमला कर सकता है और इसीलिए वो वहां नए विमान से नहीं गए बल्कि अपना पुराना विमान लेकर गए, जो कि ज़्यादा सुरक्षित है। एयरफोर्स वन का पुराना विमान किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम कर सकता है। ये कहीं ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है और इस विमान में एक कमांड सेंटर भी है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस दावे को खारिज किया है कि नया विमान सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा, एयरफोर्स वन का यह नया विमान ट्रंप को कतर ने तोहफे में दिया और इसकी कीमत लगभग 3,800 करोड़ रुपए है।
तो देखिए, बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, अमेरिका की सेना को सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अंदर ही अंदर डरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात समझ गए हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में अब सबसे ऊपर हैं, और जो उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ किया, अब ईरान अमेरिका के सुप्रीम लीडर के साथ भी शायद वही करना चाहता है और इसी प्रकार से बदला लेना चाहता है, मतलब खून के बदले खून। और इसीलिए उन्हें अपना ये विमान इस बार बदलना पड़ा। यानी कोई भी उनकी जगह होता तो सभी नेता ये काम करते हैं, जब उन्हें लगता है कि किसी एक सेक्टर में जाना उनके लिए रिस्की है, किसी एक इलाके में जाना रिस्की है, तो वो अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियात बरतते हैं, और अपने विमान को बदल लेना भी उसी में से एक है। और इस समय मशहद में अंतिम नमाज के बाद खामनेई को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और ये जो तस्वीरें हैं ये उन्हें दफनाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद की लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो उन्हें सुपुर्द खाक जब वो किया जाएगा उन्हें, तो उन्हें देखना चाहते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, आखिरी बार उनके दर्शन कर लेना चाहते हैं।